केंद्र सरकार की तरफ से ग्वालियर को एक बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर को आईटी और स्टार्टअप का बड़ा केंद्र बनाने में जुटे हैं। इसी क्रम में ग्वालियर में देश के 24 सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में से एक केंद्र खुलने जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंजूरी दे दी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसकी जानकारी भी दे दी है। दरअसल केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप खोलने की मांग की थी, जिससे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। जल्द ही एसटीपीआई की टीम ग्वालियर का निरीक्षण करने आएगी। सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का ये केंद्र खुल जाने के बाद ग्वालियर एक स्टार्टअप हब के रूप में विकसित होगा। आज से एक सप्ताह पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की पूरे संभाग के विकास के लिए बड़ी कोशिश सफल हुई है। कैबिनेट से 6 लेन आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर की अनुमति मिल गई है। इस योजना के लिए भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मांग की थी। सहयोगी देव श्रीमाली का रुख करते हैं। ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव जी बताएं, क्या कुछ सौगात मिली है और तस्वीरें कितनी बदलने वाली? बिल्कुल बिल्कुल अमृत जी, ये जो बड़ी सौगात है, क्योंकि देश में 24 एंटरप्रेन्योरशिप जो वो खोले जाने हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंटरप्रेन्योरशिप, उनमें से एक ग्वालियर में खोला जाएगा। ये एक बड़ी खबर है, बड़ी महत्वपूर्ण खबर भी है, क्योंकि इससे क्षेत्र के विकास के अवसर भी खुलेंगे और जो आईटी से जुड़े हुए इस इलाके के जो बच्चे हैं उनको एक तरह से दक्षता हासिल करने का मौका मिलेगा, रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे। और ये पहल ज्योतिरादित्य सिंधिया जो संचार मंत्री है उन्होंने की थी। पिछले हफ्ते ही वो अश्विनी वैष्णव से मिले थे जो आईटी के मिनिस्टर हैं, और उनको एक चिट्ठी लिख के उन्होंने आग्रह किया था कि जो एक्सीलेंस के जो सेंटर खुलने वाले हैं उनमें एक को ग्वालियर में भी दिया जाए, क्योंकि ग्वालियर एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब रहा है पहले भी, और अब फिर इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज जो सुबह एक सूचना अश्विनी वैष्णव के ऑफिस से सिंधिया जी के ऑफिस को मिली है, और उसमें यह माना गया है कि यहाँ इसकी जो निरीक्षण की टीम है आने वाली है, यानी रास्ता खुल गया है और जल्दी ही इसकी औपचारिक रूप से भी घोषणा हो जाएगी। टीम अपना एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट पेश करेगी और इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बाद ही इसका शिलान्यास किया जाएगा, मुझे लगता है। तो ये ग्वालियर, न केवल ग्वालियर बल्कि ग्वालियर अंचल और आसपास के लगे हुए उत्तर प्रदेश राजस्थान के जो जिले हैं उन सबको एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जाना चाहिए। वहाँ के जो आईटी से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। साथ ही एक उम्मीद ये भी जागती है कि इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया तो है, लेकिन अभी तक आईटी का कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है। तो माना जाता है कि इसके खुलने के बाद, एंटरप्रेन्योरशिप करने के बाद जो बच्चे निकलेंगे, तो चूंकि यहाँ मैन पावर मौजूद रहेगा, तो जो अभी हमारे यहाँ 28 तारीख को इन्वेस्टर्स की मीट भी होने वाली है, तो हो सकता है उसमें कुछ इन्वेस्टर्स आईटी क्षेत्र के भी यहाँ के लिए इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार हो जाए। जी अमृत, बिल्कुल सही आपने कहा और पॉजिटिव पहलू आपने बताया। देव जी, चुनौतियों के तौर पर आप क्या कुछ देखते हैं? नहीं देखिए, चुनौती तो ग्वालियर के लिए कई चीजें बहुत अच्छी हैं। अच्छी ये है कि यहाँ एक तो जमीन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है आसपास है। दूसरा एक जो बड़ा पक्ष है, ये दिल्ली के बहुत नजदीक है, इसीलिए मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया भी बसाया गया था और बामौर इंडस्ट्रियल एरिया भी बसाया गया था। हालांकि जो दोनों जो ग्लोबलाइजेशन का इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई उसके कारण ये फेल होगा, जिसका पूरे देश में जो असर हुआ वो यहाँ भी हुआ। अब यहाँ पर ज्यादा इंडस्ट्री नहीं बची है। अब एक बार फिर नए तरीके से और नए स्ट्रक्चर के साथ यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये है, लेकिन एक बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की होती है, जो राज्य सरकार का विषय है। तो राज्य सरकार को यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, हम पिछली बार भी जब अभी यहाँ एक मीटिंग हुई थी उसमें गए थे, तो ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट ने 2 बातें उठाई थी। एक तो कानून व्यवस्था की स्थिति की बात थी, और दूसरी बात थी कि सरकारी जो महकमे हैं उनसे मंजूरी मिलने में यहाँ बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कहने को तो बताया जाता है कि सिंगल क्लिक पे हो जाएगा या यहाँ हो जाएगा, लेकिन उनका कहना है कि चक्कर लगाते लगाते वो परेशान हो जाते हैं। तो ये व्यवस्थागत खामियां हैं जिनको दूर जरूर करना पड़ेगा राज्य सरकार को, और ताकि यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके। जी अमृत।
बिल्कुल सही आपने कहा। तो चुनौतियां भी हैं पर उम्मीद बेहतर की करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा।